गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंघम सर इंग्लिश क्लासेस। आज हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। जो पहले वीडियो में हमने असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, समझा था, आज हम इंट्रोगेटिव का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस जब मिलेगा तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे इजीली बदल लोगे। तो एक पहले चैप्टर में हमने पहले पार्ट में हमने असर्टिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया था। असर्टिव सेंटेंस हमारा साधारण सा वाक्य होता था जिसमें निगेटिव टाइप का सेंटेंस हो सकता है और पॉजिटिव टाइप का सेंटेंस आपको मिल जाए, लेकिन साधारण सा होगा। रिपोर्टेड वर्ब में हमने पढ़ा था, अगर से टू आपको दिया जाए तो हम टेल में उसको बदलेंगे। सेज टू दिया होगा तो हम टेल्स में उसको बदल के लिखेंगे। अगर सेड टू लिखा होता तो हम टोल्ड में लिखा जाता है रिपोर्टेड वर्ब की जगह। रिप्लेस क्या करना है आपको, इन्वर्टेड कॉमा आगे जब बढ़ेंगे, इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिखता है, उसको जब हम रिप्लेस करके लिखते हैं उसकी जगह पे दैट लिखा जाता है। तो एक हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है असर्टिव सेंटेंस के वाले सेंटेंस को हम कैसे बदल सकते हैं इजीली पे में। तो यहां दिया है, राम सेड टू मी आई विल लीव नाउ। सेंटेंस आपको मिल गया, एग्जामिनेशन आ रहे हैं और एग्जामिनेशन में ऐसे सेंटेंस आपको मिल गया तो इजी कैसे कन्वर्ट करोगे, इजीली कैसे कन्वर्ट करेंगे आप। तो यहां पे देखो, राम को राम लिखा, सेड टू को हमें पता है रिपोर्टेड वर्ब में सेड टू को हमें जान लिया था टोल्ड में लिखना है, टोल्ड में कन्वर्ट करके उसको लिखेंगे। तो सेड टू को हमने लिखा टोल्ड में। अब मी है तो मी लिख दिया, राम सेड टू मी को हमने राम टोल्ड मी में कन्वर्ट कर दिया। अब आया कॉमा, कॉमा को चेंज करके हमने बताया कि आपको है उसको दैट लिखिएगा। तो कॉमा हटाया, इन्वर्टेड कॉमा हटाया तो हमने यहाँ पे दैट का यूज किया। तो यहाँ आगे जब बढ़ेंगे तो हमें रिपोर्टेड स्पीच दिखेगा। ये रिपोर्टेड कॉमा के बाद वाले को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, वो तो आपको जनरली पता ही है। जब रिपोर्टेड स्पीच में पहुंचेंगे तो पर्सन को देखेंगे पहले। ये आई जो होगा वो आई किसको इंडिकेट कर रहा है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है कि फर्स्ट पर्सन कौन है, राम है। हमने टेबल के माध्यम से पढ़ा था कि आई जो है वो किसमें कन्वर्ट होगा, ही सी इट, यानी कि थर्ड पर्सन में। फर्स्ट पर्सन जो है हमेशा थर्ड पर्सन में बदला जाता है और सेकंड पर्सन जो है वो भी थर्ड पर्सन में बदल के लिखा जाता है। तो यहाँ पे जब आई है तो आई राम है तो हम यहाँ पे ही लिखेंगे। अगर यहाँ पे सीता लिखा होता है राम की जगह तो यहाँ पे हमें शी लिखना पड़ता। तो यहाँ पे हमने अपने पर्सन को चेंज किया। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो विल को हम वुड में बदलेंगे, शैल को हम शुड में बदलेंगे, कैन को हम कुड में बदलेंगे। तो यहाँ पे हमारा विल दिया है तो हमने वुड में बदल दिया, और लीव को लीव लिखा, और नाउ का हम बदलते हैं देन में। बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जो हम इनडायरेक्ट में जब बदलते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं। जैसे टुडे का है, दैट डे लिखा होगा तो टुडे लिख दोगे, यस्टरडे लिखा होगा तो द प्रीवियस डे लिख दोगे, टुमारो लिखा होगा तो नेक्स्ट डे लिख दोगे। तो ऐसे बहुत से वर्ड जो है थोड़ा सा आपको प्रिपेयर रखने हैं, माइंड में रखने हैं। तो देखा इजी कैसे चेंज हो गया। बस हमें रिपोर्टेड वर्ब को देखना है, स्पीच में हमने पर्सन को देखा और कॉमा को हटाकर असर्टिव सेंटेंस में दैट लगा दिया जाता है। तो आज हम टॉपिक कवर कर रहे हैं इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस। इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस आपको मिला एग्जामिनेशन में, आपको डायरेक्ट का एक सेंटेंस मिल गया तो आप कैसे जज करोगे ये कौन से टाइप का सेंटेंस हमको मिल गया। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन होता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क अगर हमारे सेंटेंस में दिया है तो इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस आपको डायरेक्ट का मिला है। तो अब इसकी पहचान कैसे करोगे। WH वर्ड हमने लिखा, WH का मतलब क्या होता है, WH की फैमिली वाले वर्ड जो WH से शुरुआत हो रहे हो। WHAT वॉट जैसे, WHERE वेयर, वाई, हु, ये ऐसे वर्ड होते हैं जो WH की फैमिली में आते हैं। हमें पहचानना होगा सेंटेंसेस में। तो आगे जब बढ़ेंगे रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब जानते हैं आप लोग। रिपोर्टेड वर्ब में अगर से टू अगर दिया हुआ है तो आस्क लिखेंगे, सेज टू लिखा होगा तो आस्क लिखेंगे, और अगर सेड टू लिखा हुआ है तो आस्क्ड लिखेंगे रिपोर्टेड वर्ब की जगह। आगे बढ़ेंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, WH वर्ड होने पर इन्वर्टेड कॉमा हटाकर वही WH वर्ड कॉपी करेंगे।
मतलब कॉमा हटाएंगे और उसके बगल में अगर WH की फैमिली है तो वही कॉपी करके लिख देंगे। इस सेंटेंस में इफ या वेदर नहीं लगाएंगे जब सेंटेंस में WH की फैमिली हो। जो आगे लिखा हुआ है अगर WH की फैमिली ना दिखे तो फिर आप उसको कॉमा को, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ लगाना है या वेदर लगाना, तुम्हारी जो इच्छा हो वो लगाकर आप सेंटेंस आगे बढ़ेंगे। तो अब देखेंगे हम इन सब की बात बताई। अब यहाँ पे हम दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, इंट्रोगेटिव को इजीली उसको इनडायरेक्ट में बदलना कैसे है। दो तरीके होते हैं इंट्रोगेटिव में, हमने बताया ना अभी। एक सेंटेंस मिला, कॉमा के बाद WH की फैमिली दिखेगी तो वही WH की फैमिली आप उतार देना। और एक सेंटेंस ऐसा होगा जो कॉमा के बाद WH की फैमिली नहीं दिखेगी तो उस सेंटेंस में हमें कॉमा को हटाकर इफ या वेदर कुछ भी लगाकर सेंटेंस आगे बढ़ेंगे। तो हम सेंटेंस है, लेकिन वो किसके सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस है। तो देखा हमने पहले सेंटेंस में यहां पे लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पे, राम सेड टू मोहन आर यू गोइंग टुडे? क्वेश्चन मार्क लगा तो आपने क्वेश्चन मार्क से ही जज कर लिया इंट्रोगेटिव वाला हमें क्वेश्चन मिल गया। तो अब यहां पे बताता है कि रिपोर्टेड वर्ब यहां क्या है। रिपोर्टेड वर्ब यहां सेड टू दिया हुआ है। सेड टू दिया है ना, तो राम सेड टू मोहन, तो सेड टू की जगह यहां बताया हमने टेबल में, सेड टू की जगह आस्क में बदल देना। तो हमें यहां लिखा राम आस्क मोहन। अंडरस्टूड? उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो आगे हमने देखा ये कॉमा के बाद रिपोर्टेड स्पीच मिलेगा। कॉमा हटाएंगे तो क्या करेंगे? तो कॉमा जब हटाना इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में तो पहले स्पीच के पहले वाले वर्ड को देखना ये कि WH की फैमिली तो नहीं है। अगर WH की फैमिली नहीं है तो इफ या वेदर लगाना। तो यहां देखा मैंने कॉमा के बाद हमने देख लिया अरे आर से शुरू हो रहा है, तो अब ये कॉमा को हटाया तो मैंने क्या लिख दिया? इफ। फिर आगे बढ़ेंगे, जब हम स्पीच पे पहुंचेंगे तो पहले किसका नाम आता है? पर्सन को चेंज करना। तो पर्सन देखेंगे क्या है? यू। और यू किसको इंडिकेट कर रहा है? ये मोहन को बता रहा है फर्स्ट पर्सन में और सेकंड पर्सन आप, तो यू ही तो होगा। तो यू जो बता रहा है मोहन को। अब मोहन लड़का है तो हमें उसको ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब फर्स्ट पर्सन जो होता है वो थर्ड पर्सन बदला जाता है। अगर सेकंड पर्सन में कुछ होता है तो भी थर्ड पर्सन में बदल के लिखते हैं। तो थर्ड पर्सन में हमने देखा था यू को जब मोहन है तो हम ही लगाएंगे। अगर मोहन की जगह सीता होता तो हम शी का यूज करते, तो यहां पे हम यू की जगह ही लगाया। अब ये हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, ये आर। तो हम यहां पढ़ते थे इज, एम, आर, इनको हटाकर इनको रिप्लेस करके जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हमें वाज या वर का यूज करते हैं। तो यहां पे सिंगुलर फॉर्म है तो हमने आर की जगह हेल्पिंग वर्ब वाज लगाया। गोइंग का गोइंग लिखेंगे और आगे टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। तो टुडे का हमने लगा दिया दैट डे और क्वेश्चन मार्क को हटाकर हमने फुल स्टॉप लगा दिया। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस जब मिलेगा तो वो जब इनडायरेक्ट में बदलोगे तो असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा टाइप का सेंटेंस हमने दिया, द टीचर सेड टू अमन। टीचर ने अमन से कहा, तो क्या कहा वो हम बताते हैं। पहले तो हम देखेंगे रिपोर्टेड वर्ब क्या है। सेड टू को किस में कन्वर्ट करोगे तो आपको आ गया होगा ना, सेड टू को आस्क में चेंज करना है। तो यहां पे हमने वही काम किया, द टीचर आस्क्ड टू अमन। आगे बढ़ते हैं, जब हम क्वेश्चन पे आते हैं तो कॉमा मिलता है और कॉमा के बगल में हमें देखना है कि WH की फैमिली है तो नहीं। अरे WH की फैमिली हमको मिली है तो यहां पे हमें क्या काम नहीं करना है? इफ या वेदर नहीं लगाना है। WH की फैमिली मिली है तो WH की फैमिली को ही उतार के लिख देना है। तो हमने देखो यहां पे लिख दिया Y। तो Y लिख दिया। अब Y के बाद क्या होता है? काम आता है पर्सन। अब देखो पर्सन कौन है? यू। पर्सन कौन है? ये भाई साहब यू है। और यू कौन है? ये यू अमन है और अमन यू है तो क्या लग जाएगा? क्या लगेगा? ही। अगर लड़की होती उस जगह तो क्या लगाते? शी। तो यहां पे हमने देखो ही लगाया। अब हैव का हैड हो जाएगा।
हैव को हैड में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है जब है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो पास्ट फॉर्म में हम करते हैं। तो हमने पहली वीडियो में बात की थी कि अगर हम आपसे कहते हैं, किसी बच्चे से कहते हैं कि कल हम मोहित को मारेंगे, अब मोहित का वो पक्का दोस्त है तो मोहित के बाद दौड़ दौड़ के जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कल मारूंगा, तो वो अगर दोस्त भी होगा तो उसको है मारेगा। उसको कहना है, अपने शब्दों में उसको बात बतानी है मेरी कि सर ने कहा था कि कल तुमको वो मारेंगे, तब वो बोलेगा क्या क्यों मारेंगे। अगर तुम डायरेक्टली हमारे ही शब्द बोल दोगे जाकर तो क्या करेगा वो, तुमको तो मारेगा ना कसके कि सर ने बोला है ये। अगर यूज करोगे सर ने कहा है तो वो बोलेगा अरे, तब समझेगा वो मैटर। तो डायरेक्ट होता है जब मैंने तुमसे बात कही वो डायरेक्ट हो गया, और आपने जब उसको बात कही तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा। भले आप 1 सेकंड के बाद आप बात करोगे तो भी वो पास्ट फॉर्म में बदल जाएगा। तो यहां पे देखो वाई का वाई लिखा, यू का ही लिख दिया, हैव का हैड लिखा, आगे क्या आया, नॉट का नॉट, डन का डन। योर मतलब यो जो होगा वो बॉयज है तो हिल में कन्वर्ट हो गया, होमवर्क। तो ये सेंटेंस हमें 2 टाइप के सेंटेंस इंट्रोगेटिव में याद रखना। पहला, कॉमा के बाद WH की फैमिली है तो WH की फैमिली को उतार के लिख देंगे। अगर WH की फैमिली नहीं है तो आप है कॉमा हटाकर इफ या वेदर को लिख के सेंटेंस को कंबाइन करके लिख देंगे। अगर आपको ये दोनों मेथड समझ में आए हो तो मैंने एक है यहां पे सेंटेंस दिया, आई सेड टू हिम आर यू गोइंग। इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। क्यों, कैसे, क्वेश्चन मार्क लगा है। और अगर आपको ये आंसर आता है तो कमेंट में आप है इसको लिखिए और हमें बताइए कि इसका सेंटेंस इस तरह होगा। तो अगर आप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।